दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हो सकता है आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को मैसेज करने के लिए करते हो सकता है आप कोई शॉपकीपर हो या आपका कोई अपना बिजनेस हो और आप अपने कस्टमर्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल का इस्तेमाल करके, एक्सेल का यूज़ करके आप कैसे व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं। और इस चीज़ को, इस प्रोसेस को हम बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे तो मेरे पास कस्टमर्स के कुछ नाम लिखे हुए हैं, उनके आगे उनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है और एक पर्टिकुलर कोई इंश्योरेंस स्कीम है जो उन्होंने ऑप्ट की हुई है और मैं उन सबको मैसेज भेजना चाहता हूँ ये ईएमआई जो उनको पे करनी है। तो यहाँ पर जो मैसेज लिखा है वो लिखा है हेलो और ये कस्टमर का नाम है, प्लीज़ पे ईएमआई ऑफ इतनी ईएमआई लिखी हुई है एट अर्लीस्ट। तो ये जो मैसेज है ये आप खुद टाइप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको फॉर्मूला के ज़रिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए दोनों में फ़र्क क्या होगा, कुछ खास फ़र्क नहीं होगा, लेकिन अगर आप फॉर्मूला से इसको लिखते हैं तो मान लीजिए मेरा यहाँ पे अमित कुमार की जगह यहाँ पे मैं संजीव कुमार लिख देता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला में भी यहाँ पे हेलो संजीव कुमार हो गया। अगर मैं यहाँ पे ईएमआई का अमाउंट चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं 3500 कर देता हूँ, तो देखिए अभी यहाँ पे 3000 है तो मेरे पास अमाउंट भी ये 3500 हो जाएगा। तो इस वजह से मैं किसी भी यहाँ पे मेरा जो डेटा इनपुट है यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो यहाँ पे फॉर्मूला के ज़रिए वो खुद चेंज हो जाएगा। तो इसको फॉर्मूला को, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसको एक्सेल में लिखते हैं, इसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे। हो सकता है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है आप लोगों के सामने रख दूं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको डिटेल में कवर नहीं करेंगे क्योंकि अगर मैं वो भी यहाँ पे इसी वीडियो में बताने लग गया तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे एक्सेल से हम व्हाट्सअप मैसेजेस भेज सकते हैं। तो अभी मेरा काम क्या है, मुझे एक मैसेज भेजना है संजीव कुमार जी को उनके इस मोबाइल नंबर पे कि भाई अपनी 3500 की ये ईएमआई पे करो। और मुझे फिर प्रदीप सिन्हा को भी भेजना है, ऐसी मुझे कविता रस्तोगी जी को भेजना है और जो भी यहाँ पे लिस्ट है मुझे सभी को एक एक करके ये मैसेज भेजना है। तो मुझे प्रोसेस पूरा फॉलो करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप की जो एप्लीकेशन है वो अपने सिस्टम पे या अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। और उस व्हाट्सएप की एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक भी मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जस्ट वहाँ पे क्लिक करना है और आपकी व्हाट्सएप एप्लीकेशन लॉगिन इंस्टॉल हो जाएगी और इंस्टॉल होने के बाद फिर आप उसको लॉगिन कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरा व्हाट्सएप ऑलरेडी लॉगिन हो रखा है मेरे लैपटॉप पे। ऐसे ही आपको भी व्हाट्सएप लॉगिन करके रखना है। और अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल की फाइल पर और मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है। और वो फॉर्मूला क्या लिखना है उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट एक नोटपैड की फाइल है, वहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है। इसको भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो ये फॉर्मूला बेसिकली कौन सा फॉर्मूला है, ये हाइपर लिंक का फॉर्मूला है। और हाइपर लिंक का फॉर्मूला क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन कर देता है। तो यही फॉर्मूला मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट। देखिए यहाँ पे ये मेरा फॉर्मूला पेस्ट हो चुका है और इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक ऐसे ड्रैग कर दूंगा ताकि मेरे पास हर रो में ये फॉर्मूला आ जाए। अब मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट इस पर क्लिक करना है और मेरा मैसेज जो है वो सही, और देखिए मेरे पास ये मैसेज टाइप हो चुका है, हेलो संजीव कुमार प्लीज़ पे ईएमआई ऑफ 3500 एट अर्लीस्ट। और मुझे जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और ये मेरा मैसेज सेंड हो जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से एक एक करके इन सभी कस्टमर्स को या जो भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है आप इनको ये मैसेज भेज सकते हैं। तो ये तो रही एक बात कि मैं कैसे एक एक करके कस्टमर्स को मैसेज भेज सकता हूँ। इसके अलावा मैं अगर चाहूँ तो एक गो में, यानी कि मैं एक बटन ऐसा यहाँ पे बना सकता हूँ, जैसे मैं उस पर क्लिक करूँ तो जो भी मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पे हो और जो भी मेरे पास मैसेज हो उन सभी लोगों के पास एक साथ ये मैसेज पहुँच जाए। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए फिर मुझे मैक्रो का या वीबीए का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जल्द ही मैं वो भी आपको अपने आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का एक नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो आज दोस्तों आई होप आपके लिए ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल होगी। जो मैंने आपको आज एक ट्रिक बताया है व्हाट्सएप का, उसको आप अपनी बिजनेस में, अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।